आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं हेनरी और मार्था की उस छोटी सी रसोई से, जहां हर सुबह दूध और मसालों की भीनी खुशबू बिखर जाती है। गेस्ट, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी रसोई में किस तरह की मेहनत और अपनापन छुपा होता है? बिल्कुल। जब हेनरी अपनी एप्रन पहनते हैं और मार्था आटे में हाथ लगाती हैं, तो वो सिर्फ मिठाई नहीं बना रहे होते, एक परंपरा और परिवार की भावना भी गूंथ रहे होते हैं। यही खुशबू, यही अपनापन उनकी रसोई की आत्मा है। और इसी आत्मा की वजह से उनके सिरप के गोलों का स्वाद अनूठा हो जाता है। क्या आप मानते हैं कि ऐसे घरेलू स्पर्श से मिठाइयों में एक अलग ही जादू आता है? बिल्कुल। घर की बनी मिठाइयों में न सिर्फ ताजगी, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। यही वजह है कि उनके ग्राहक बार बार लौट कर आते हैं। अब कहानी में आता है नया मोड़, जब जो शहर से लौटता है और मॉडर्न स्वीट्स खोलने की खबर देता है। गेस्ट, क्या छोटे कस्बों में इस तरह की प्रतिस्पर्धा आम होती जा रही है? आजकल छोटे शहरों में भी बड़ी बड़ी दुकानें, ब्रांडेड मिठाइयाँ और आधुनिक सजावट का चलन तेजी से बढ़ा है। जो जैसे लोग स्थानीय स्वाद को चुनौती देते हैं, लेकिन क्या वे घर की मिठास को हरा सकते हैं? जो कि बातों में एक छुपी हुई चुनौती भी थी। क्या आपको लगता है कि ऐसी प्रतिस्पर्धा पारिवारिक व्यवसायों के लिए खतरा है या अवसर? यह दोनों ही हो सकता है। एक ओर डर रहता है पारंपरिक दुकान के बंद होने का, दूसरी ओर ये आपको और बेहतर बनने की प्रेरणा भी देता है। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब ग्राहक हेनरी से उनके सिरप के गोलों का रहस्य पूछता है। ताज़ा दूध और अपने ही गायों का उपयोग, क्या यही उनके स्वाद का मूल है? बिल्कुल। ताज़ा दूध से बने पनीर की बात ही कुछ और है। जब दूध सीधे गायों से आता है, बेसी और डेजी जैसी, तो उसकी ताजगी मिठाइयों में झलकती है। बाजार के रेडीमेड मिल्क प्रोडक्ट से ये तुलना नहीं कर सकते। ये बात विज्ञान भी मानता है कि ताजगी स्वाद को दोगुना कर देती है। क्या आपको लगता है कि ग्राहक भी अब इस बात को ज्यादा समझने लगे हैं? हाँ, अब उपभोक्ता गुणवत्ता के प्रति सतर्क हैं। ताजगी और देसीपन का मूल्य बढ़ा है, और यही हेनरी की सबसे बड़ी ताकत है। जो और जिम अब कुटिलता पर उतर आते हैं और हेनरी की गायें चुराने की साजिश रचते हैं। गेस्ट, क्या इस तरह की प्रतिस्पर्धा में नैतिकता कहीं खो जाती है? अफसोस की बात है कि व्यापार में कभी कभी ईर्ष्या नैतिकता पर भारी पड़ जाती है। गायों की चोरी सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि किसी की आजीविका पर हमला है। क्या आपको लगता है कि ऐसी हरकतें अंततः खुद अपराधियों के लिए ही नुकसानदेह साबित होती हैं? जी हाँ, शॉर्टकट और गलत तरीके से मिली सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती। ग्राहक की नज़र में सच्चाई और गुणवत्ता ही सबसे ऊपर है। अब मॉडर्न स्वीट्स की हकीकत सामने आती है। बासी केक, ऊंचे दाम और ग्राहकों की नाराजगी। क्या आधुनिकता हमेशा गुणवत्तापूर्ण अनुभव देती है? नहीं, आधुनिकता सिर्फ चमक दमक तक सीमित हो जाए तो उसका अंत यही होता है। अगर स्वाद, ताजगी और ईमानदारी नहीं है, तो ग्राहक दूर हो जाते हैं, चाहे दुकान कितनी भी आकर्षक क्यों न हो। तो क्या ग्राहकों का भरोसा धीरे धीरे पुराने स्वादों और परंपराओं की ओर लौटने लगा है? बिल्कुल। यही वजह है कि हेनरी की दुकान अब भी भीड़ से भरी रहती है। मुसीबतों के बाद भी हेनरी के पड़ोसी उनकी तारीफ करते हैं। क्या यह सामुदायिक समर्थन छोटे व्यवसायों के लिए जीवन रेखा है? एकदम सही। जब समाज आपकी सच्चाई और गुणवत्ता को पहचानता है, तो आपका व्यवसाय सिर्फ दुकान नहीं, एक भरोसे का प्रतीक बन जाता है। लेकिन क्या सिर्फ स्वाद ही काफी है या और भी कुछ जरूरी है? सिर्फ स्वाद नहीं, व्यवहार, ईमानदारी और सेवा भावना भी उतनी ही जरूरी है। यही हेनरी की असली पूंजी है। कहानी अब और गहराई लेती है जब जिम और जो दुकान में चूहे छोड़ने की साजिश रचते हैं। गेस्ट, क्या आप मानते हैं कि नकारात्मकता और द्वेष से कोई टिकाऊ सफलता मिलती है? नहीं, ऐसी नकारात्मक हरकतें अंततः खुद को ही नुकसान पहुंचाती हैं। ग्राहक और समाज दोनों ऐसे व्यापारियों को पहचान लेते हैं, और अंततः वे अलग थलग पड़ जाते हैं। क्या ऐसी साजिशों का सामना करने के लिए कोई विशेष रणनीति जरूरी है? सतर्कता, भरोसेमंद कर्मचारियों का चुनाव और पारदर्शिताएं ही बचाव के सबसे अच्छे उपाय हैं। हालात बदलते हैं जब जमींदार अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए हेनरी को विशेष मिठाइयां बनाने का जिम्मा देते हैं। ऐसे मौके कितने महत्वपूर्ण हैं? ये अवसर सिर्फ व्यापारिक सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाते हैं। एक बड़े ग्राहक की संतुष्टि से पूरे गांव में आपकी साख मजबूत हो जाती है। क्या इसी वजह से प्रतिद्वंद्वी और भी अधिक जलन करने लगते हैं?
बिल्कुल, यही समय है जब जलन और साजिशें चरम पर पहुंच जाती हैं। प्रतिद्वंद्वी अब मिर्च और कड़वी जड़ी बूटी मिलाकर मिठाइयों को बिगाड़ने की साजिश रचते हैं। गेस्ट, क्या खाद्य सुरक्षा के मामले में यह एक बड़ा खतरा नहीं है? निश्चित ही, खाद्य सुरक्षा पर हमला सिर्फ व्यवसाय ही नहीं, लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ है। ऐसे मामलों में सख्त कानून और जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर असली अपराधी को पकड़ना हो तो कौन सी रणनीति सबसे असरदार हो सकती है? आंतरिक जांच, कर्मचारियों पर नजर और तकनीकी निगरानी जैसे कैमरे आज के दौर में जरूरी हो गया है। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़, जब मार्था की सूझबूझ से साजिश का पर्दाफाश होता है। क्या आप मानते हैं कि महिलाएं अक्सर ऐसे संकट में निर्णायक भूमिका निभाती हैं? निश्चित रूप से, मार्था की तरह महिलाएं न सिर्फ परिवार बल्कि व्यवसाय को भी मुश्किल वक्त में संभाल सकती हैं। उनकी समझदारी, धैर्य और कूटनीति ही हेनरी की जीत का असली कारण बनती है। क्या यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि सत्य, मेहनत और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है? बिल्कुल, यही तो कहानी की आत्मा है। ईमानदारी और प्यार से बनी मिठास हर कड़वाहट पर भारी पड़ती है। आखिरकार हेनरी और मार्था को न सिर्फ माफी बल्कि इनाम मिलता है। क्या आप मानते हैं कि परंपरा और गुणवत्ता आधुनिकता की चुनौतियों से जीत सकती है? जी हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही कहानी है। तकनीक और सजावट जरूरी है, लेकिन सच्ची मिठास विश्वास, ताजगी और प्यार इन्हीं में छुपी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि छोटे व्यापारों की जीत उनके मूल्यों और समुदाय के साथ रिश्ते में छुपी है? बिल्कुल, यही सीख है। ईमानदारी और परंपरा की मिठास हमेशा टिकाऊ और अविस्मरणीय रहती है।